जय श्री राम दोस्तों अगर आपको भी सीएसके और केकेआर के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का 300 लाइक का टारगेट है। दोस्तों, जडेजा और तीक्ष्णा में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 के इतिहास का 22वां और सबसे महत्वपूर्ण मैचों में से एक रहा। दोस्तों, आज आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की सीएसके के सामने सुरेश अय्यर की केकेआर की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विरोधी टीम केकेआर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से केकेआर की ओर से दो सलामी बल्लेबाज फिलिप साल्ट और सुनील नारायण मैदान पर उतरे। इन दो सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत की, लेकिन दोस्तों सीएसके की ओर से पारी का फर्स्ट ओवर लेकर आते हैं देश पांडे। आती फर्स्ट बॉल पर ही फिलिप साल्ट को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और फिलिप साल्ट बिना खाते खोले वापस पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों, अब फिलिप साल्ट की जगह बल्लेबाजी करने आते हैं रघुवंशी। सुनील नारायण और रघुवंशी ने पारी को संभाला और पावर प्ले में अच्छा स्कोर करने की पूरी कोशिश की। 6 ओवर में 1 विकेट खो के 50 रन अपनी टीम के लिए जोड़ दिए। लेकिन दोस्तों, सीएसके की ओर से पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं रविंद्र जडेजा। आते ही फर्स्ट बॉल पर रघुवंशी को एलबीडब्ल्यू करवा देते हैं, जिससे रघुवंशी पवेलियन लौट जाते हैं। 18 बॉल पर सिर्फ 24 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों, रघुवंशी की जगह अब केकेआर के कैप्टन सुरेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आते हैं। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा की इसी ओवर की 5वीं बॉल पर ही सुनील नारायण को थिक्साना के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिसे सुनील नारायण 20 बॉल पर 27 रन ही बना पाते हैं। इस प्रकार दोस्तों केकेआर के 3 टॉप बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन का साथ देने आते हैं विजय लायर। लेकिन दोस्तों, सीएसके की ओर से 9वां ओवर लेकर आते हैं रविंद्र जडेजा। आते ही दोस्तों दूसरी बॉल पर ही विजय लायर को मिचेल के हाथों कैच करवा देते हैं, जिससे विजय लायर 8 बॉल पर 3 रन ही बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने आते हैं केकेआर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले रिंकू सिंह। दोस्तों, केकेआर के कैप्टन और रिंकू सिंह के ऊपर अपनी टीम को अच्छी स्कोर तक ले जाने की पूरी जिम्मेवारी थी और सुरेश अय्यर पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन दोस्तों, सीएसके की ओर से पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं देश पांडे। 17वें ओवर की चौथी बॉल पर ही रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिससे रिंकू सिंह 12 बॉल में 13 रन ही बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों, अब रिंकू सिंह की जगह बल्लेबाजी करने आते हैं रसल। केकेआर के दोनों बल्लेबाज स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, सीएसके की ओर से 19वां ओवर लेकर आते हैं देश पांडे। 19 ओवर की दूसरी बॉल पर रसल को मिचेल के हाथों कैच करवा देते हैं, जिससे रस जो 10 बॉल व 10 रन ही बनाकर दोस्तों पवेलियन लौट जाते हैं। रसल की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं रॉयल। लेकिन दोस्तों, सीएसके की ओर से पारी का लास्ट ओवर लेकर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान। आते ही फर्स्ट बॉल पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिससे सुरेश अय्यर 32 बॉल व 34 रन की एक महान पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मिचेल स्टार्क। इसी ओवर की चौथी बॉल पर ही सचिन रविंद्र के हाथों मिचेल स्टार्क को कैच आउट करवा देते हैं, जिससे मिचेल स्टार्क 3 बॉल व बिना खाते खोले दोस्तों पवेलियन लौट जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों केकेआर 20 ओवर में 9 विकेटें खोकर सिर्फ 137 रन ही बना पाता है। दूसरी ओर से दोस्तों 130 रन का पार जैसा लक्ष्य का पीछा करने के लिए सीएसके की ओर से 2 दिग्गज सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र मैदान में उतरे। इन 2 सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर अच्छी चेंज शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। अपनी जिम्मेदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों मिलकर 3 ओवर में 27 रन अपनी टीम के लिए जोड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, केकेआर की ओर से पारी का 4वां ओवर लेकर आते हैं अरोड़ा। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर ही सचिन रविंद्र को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिससे सचिन रविंद्र 8 बॉल और 15 रन ही बना पाते हैं।
दोस्तों सीएसके की ओर से रविंद्र बिंद्रा के आउट होते ही अब बल्लेबाजी करने आते हैं डैनियल मिचेल। ऋतुराज गायकवाड़ और डैनियल मिचेल ने मिलकर पारी को संभाला। जी हां दोस्तों, दोनों ही शानदार लाए में नजर आ रहे थे। दोनों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी भी बना ली। लेकिन दोस्तों केकेआर की ओर से पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं सुनील नारायण। 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर ही डैनियल मिचेल को आउट करने में सफल हो जाते हैं, जिससे डैनियल मिचेल 19 बॉल पर 25 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं। डैनियल मिचेल की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं शिवम दुबे। इसी बीच दूसरी ओर पहाड़ की तरह खड़े ऋतुराज गायकवाड़ भी अपने नाम एक और चांस अपने नाम कर लेते हैं। इसके बाद अब सीएसके की ओर 2 विकेट खोके वो 100 रन के ऊपर अपना स्कोर पहुंचा देते हैं। इस तरह दोस्तों केकेआर बुरी तरह हार की कगार पर खड़ा था। लेकिन दोस्तों केकेआर की ओर से पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं अरोड़ा। 17वें ओवर की लास्ट बॉल पर शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसे शिवम दुबे जो है वो 18 बॉल 28 रन ही की शानदार पारी खेल जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं एम एस धोनी। एम एस धोनी के आते ही पूरा मैदान दर्शकों के साथ खड़ा हो जाता है। और दोस्तों दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ 58 बॉल व 67 रन की एक शानदार पारी खेल कर नवाज रहते हैं और इस प्रकार 18.4 ओवर में ही सीएसके मैच को अपनी तरह पूरे पक्ष में कर लेता है, जिसे लास्ट 18वें ओवर की चौथी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ एक चौका लगा के पूरा मैच अपने नाम कर लेता है, जिसे आसानी से सीएसके इस मैच को जीत जाते हैं।